हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने लगे हैं चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं आपसे, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी उनके साथ क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो बॉटम पर हमारे पास है द डेविल, और इस डेक में स्पेसिफिकली डेविल कार्ड को जब मैं देखती हूँ, आई रियली फील दैट समबडी इज सेइंग प्लीज़ कम बैक, रिटर्न। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप हैवीली उनके माइंड में हैं। दे रियली फील कि उनका जहन हर वक्त आपके अंदर लगा है। लाइक दे आर ऑब्सेसिवली थिंकिंग अबाउट यू ऑल द टाइम। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि आप उनके जहन में हैं, उनको सल्यूशन चाहिए। उनका जहन कॉन्स्टेंटली चल रहा है। इवन इफ़ दे आर स्लीपिंग, दे रियली फील कि उनका जहन हर वक्त जाग रहा है और वो कॉन्स्टेंटली कोशिश कर रहा है कि कोई सल्यूशन निकाले सिचुएशन का। कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के दरमियान। मे बी इट्स अ फॉरबिडन कनेक्शन फॉर सम। मे बी आपके कनेक्शन को सोसाइटी नहीं मानेगी, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, को ऐसा इशू भी हो सकता है। सो लेट्स सी मोर। आपके पर्सन आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, वी हैव एस ऑफ कप्स। उनको बहुत अच्छा लगता है जब आप बिज़ी होते हैं, जब आप अपने ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है आपको जब आप कॉन्फिडेंस में होते हैं। वी हैव द हर्मिट। वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं, बहुत विद इन जा रहे हैं। दे आर हार्ट ब्रोकन। जो भी आप लोगों की इस वक्त सिचुएशन है। वी हैव द व्हील, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो मे बी ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हैं और इस वजह से भी कनेक्शन आपका ऐसे देखा जा रहा है जैसे फॉरबिडन हो। वी हैव स्ट्रेंथ एंड देन बॉटम पर हमारे पास है द मून। सो वी हैव पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो है, वर्गो है। स्ट्रॉन्ग है ये वाले स्टार साइंस। इसमें से कोई आपका हो सकता है या उनका, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी पे फोकस करना है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आजकल बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में। बहुत ज़्यादा ट्यून इन है अपने इमोशंस में। वो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है। मे बी आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन है, चाहे वो ऑलरेडी मैरिड हो ना हो, वट एवर द केस इज़। आई जस्ट फील कि ये इंसान आजकल हार्ट ब्रोकन है और वो आपको बताना चाहते हैं कि वो हार्ट ब्रोकन है। जो भी सिचुएशन है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा आपके साथ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल देखी है। उन्होंने हमेशा ये सोचा है कि आप उनके फ्यूचर का हिस्सा हैं। हमेशा उन्होंने ये सोचा कि वो इस कनेक्शन के लिए सीरियस हैं और इसको आगे लेकर जाना चाहते हैं। सो कभी उनके दिल में इस हवाले से कोई डाउट नहीं था। उन्होंने हमेशा आपको अपने पोटेंशियल पार्टनर के तौर पर देखा है। हमेशा ऐसे देखा है कि आप उनकी फैमिली हैं या आपके साथ वो फैमिली बनाएंगे। हमेशा उन्होंने ये सोचा है कि आप उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। वो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते थे, आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा वो मकाम देना चाहते थे, अभी भी देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हैं। कमिटमेंट, मैरिज, राइट। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी इंटेंशंस, उनका प्यार हमेशा आपके लिए ट्रू था। वो आज भी आप दोनों का फ्यूचर देखते हैं। दे स्टिल फील कि आप दोनों का फ्यूचर हो सकता है, चीज़ें आप लोगों के फेवर में हो सकती हैं विद द व्हील। और वो ये भी सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा गुड लक लेकर आए उनकी ज़िंदगी में। आपकी वजह से उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हुई है। ये भी बहुत क्लियर मैसेज है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हील भी किया है। जो भी
आई फील ये हीलिंग वाला मैसेज सबके लिए डिफरेंट होगा, हर इंसान का डिफरेंट कोई लेसन है या कुछ। सो वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी वजह से उन्होंने हील किया है और उनकी अवेकनिंग हुई है। सो आई एम ऑल्सो गेटिंग कि जब वो मून को देखते हैं या आप देखते हैं, मे बी आपको पसंद है मून की तरफ देखना, आसमान की तरफ देखना अक्सर। आई रियली फील कि ये इंसान भी देखते हैं, उन्हें आपकी बहुत याद आती है। व्हेन दे लुक एट द मून एंड द स्टार्स, उनको आपकी बहुत याद आती है। देयर इज समथिंग अबाउट द मून। इसमें भी हमें मून साइकिल्स नज़र आ रहे हैं। कुछ इसका लेना देना हो सकता है, बट आई जस्ट फील एक बहुत एम्प्टीनेस, बहुत ज़्यादा अकेलापन। ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं दे मिस यू अ लॉट। अगर आप लोग साथ नहीं हैं, अगर आप लोग साथ हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आप उनके पास नहीं होते हैं तो वो आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। वो आपको ये भी बताना चाहते हैं कि दे आर वेटिंग फॉर समथिंग हेयर। वो किसी मिरेकल का में भी वेट कर रहे हैं, सर्कमस्टेंसेस का वेट कर रहे हैं कि जो ही ये सर्कमस्टेंसेस चेंज होंगे, हालात बदलेंगे। मे बी काम के हवाले से, अगर उनका बिजनेस अच्छा होगा, उनके काम में हालात बदलेंगे तो फिर वो कोई एक्शन लेंगे इस कनेक्शन के लिए। ये भी वो आपको बताना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैनल्ड मैसेजेस। वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? चैनल्ड मैसेजेस, व्हाट डू दे वांट टू से? What do they want to say? What do they want to say? Okay, so bottom पर हमारे पास आया है I ghosted you because it was getting too intense. I don't let people in my life easily because I have trust issues. So ये चीज़ हो सकती है। तो मे बी ये इंसान उस वक्त रेडी नहीं थे कमिटमेंट के लिए या कुछ भी इस तरह से, रियल रिलेशनशिप के लिए मे बी रेडी नहीं थे, और इसीलिए आप लोगों में सेपरेशन हो गई। जिन लोगों की सेपरेशन है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सबकी सेपरेशन हो। अगर आप लोग साथ हैं, आप तब भी ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। सो ट्विन फ्लेम्स, ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। एंड वी ऑल्सो हैव दिस डिवाइन फेमिनिन एनर्जी। सो आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में रहिए, जहाँ पर आप चेस नहीं करेंगे, आप अट्रैक्ट करेंगे। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान भी अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हैं। ऑल्सो बैलेंस, आई एम हेयरिंग बैलेंस करना चाहते हैं फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज। सो आई एम गोइंग क्रेजी विदाउट यू, आई वॉन्ट टू सी यू सो बैड। उनका बहुत दिल कर रहा है आपको देखने का। दे आर गोइंग क्रेजी। मे बी आपने काफ़ी टाइम से एक दूसरे को देखा नहीं है। आई नो यू आर माई सोलमेट बेब, आवर बॉन्ड इज़ मैग्नेटिक, आई एम सीइंग ऑल द साइंस। सो उनको साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ नज़र आ रही हैं डिफरेंट तरीके से, चाहे नंबर्स की सूरत में हो या आपका नाम पॉपअप होता है। और ये सब कुछ आपको भी नज़र आ रहा होगा, उनका नाम नज़र आ जाता है कहीं, उनका फेवरेट सॉन्ग चलने लग जाता है, कुछ इस तरह का। उनका फेवरेट परफ्यूम, उनकी फेवरेट चीज़ें इस तरह पॉपअप होने लग जाती हैं अचानक। उन्हें भी साइंस मिल रहे हैं, दे नो कि आप उनके सोलमेट हैं या ट्विन फ्लेम। इट्स अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन। आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, आई नीड स्पेस एंड टाइम टू गैदर माई थाट्स। सो मे बी उनकी ज़िंदगी में और बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त, और उनको टाइम चाहिए है अभी अपनी थाट्स को गैदर करने के लिए। आई एम यूज टू गेटिंग माई वे बट यू पुट मी इन माई प्लेस। सो आई डू फील कि ये इंसान रिफ्यूज़ कर रहे थे लेसन लर्न करना, वो रिफ्यूज़ कर रहे थे, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे थे, डिनाइल में भी थे शायद। बट आपने उनको यू पुट देम in their place, right? In easy words, तुमने मुझे मेरी औकात याद दिला दी, इस तरह की बात वो आपसे बोल रहे हैं। आपने बोला कि नो, आप सारी दुनिया के साथ आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आई डोंट केयर, बट मेरे साथ नो BS, आपने ये बोला, या आपने ऐसे शो किया अपने बिहेवियर से, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की उनके साथ, और इसको वो बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। आई एम एट क्रॉस रोड्स, आई एम एट अ क्रॉस रोड्स. Should I fight for this or move on? Relationships are a lot of work. Being single is easier.
So, यहाँ पे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि ये इंसान, इनके जहन में कांस्टेंट एक बैटल थी कि मुझे सिंगल रहना है या मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है. आई डू फील कि ये इंसान वर्क करना चाहते हैं विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स. सो वो सोच रहे हैं, अपना माइंड बना रहे हैं. दिस इज़ंट ओवर, यू हैवंट हर्ड द लास्ट ऑफ मी, वी हैव अनफिनिश्ड बिजनेस. हो सकता है कि बस वो गोस्ट उन्होंने जब आपको किया तो बस आप दोनों की तब से अभी तक बात नहीं हुई, आपको कोई क्लोजर नहीं मिला, कुछ इस तरह का नहीं, जो कि आपके हक में बेहतर है क्योंकि यू हैव सम अनफिनिश्ड बिजनेस, जिसकी वजह से ये इंसान वापस आएंगे आपकी ज़िंदगी में. देर इज़ अ लॉट जो वो आपसे कहना चाहते हैं, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं. You are different from the rest. They didn't mean anything to me. I only want you. So आप different हैं, आप unique हैं, आप nobody compares. I don't care what people think anymore. I've been given bad advice. I'm listening to my intuition. I know you are the one. So उनको ये major realization हो रही है कि you are the one. Maybe उनको कोई गलत advice दे रहा है, वो बता रहे हैं कि लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया है इस कनेक्शन के बारे में. बट वो अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यू आर द वन. आई हेट दैट आई हर्ट यू, यू डिडंट डिजर्व दिस, प्लीज़ डोंट ब्लेम योर सेल्फ, इट वॉज माई फॉल्ट. सो उन्होंने आपको हर्ट किया, इस पर उनको बड़ी तकलीफ़ है. समटाइम्स उन्हें अपने ऊपर गुस्सा आता है कि मैंने उसको क्यों हर्ट किया. सो आपकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो आपसे कहना चाहते हैं. यू डिडंट पुट अप विद माई बैड बिहेवियर कह लें. यू क्रश्ड माई बिग ईगो बट दैट मेड मी रिस्पेक्ट यू इवन मोर. देखा, मैंने आपको अभी पहले मैसेज दिया था कि यू पुट देम इन देयर प्लेस, और इस चीज़ ने और ज़्यादा आपकी इज़्ज़त उनकी नज़र में बढ़ाई है, आपने अगर हेल्दी बाउंड्रीज सेट की हैं. प्लीज़ अनब्लॉक मी, या दैट्स मी कॉलिंग यू फ्रॉम एन अननोन नंबर. सो हो सकता है कि किसी अननोन नंबर से इंसान आपको कॉल कर रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक कर दें. ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है. आई कुडंट गिव टू यू लाइक आई वांटेड टू बिकॉज आई एम स्टिल हीलिंग फ्रॉम माई पास्ट. सो उनका पास्ट भी हो सकता है जो बीच में आ गया, जिससे वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में. सो आई डिडंट थिंक यू वुड वॉक अवे. उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप वॉक अवे कर जाएंगे, एंड वो बहुत हैरान हैं कि आपने वॉक अवे कर लिया. उनको लगा था कि आप हमेशा बर्दाश्त करेंगे, आप उनके बिहेवियर को, बट आपने नहीं किया, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट की. तो उनको नज़र आ रहा है कि अब चीज़ें पहले जैसी नहीं रही हैं. बेसिकली उनको नज़र आ रहा है कि उनको लेवल अप होना पड़ेगा और दे हैव टू कम क्लीन. सो ये इंसान बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, आप उनके जहन में हैं कॉन्स्टेंटली. वो आपसे बात करना भी चाहते हैं, बट उनके पास सिचुएशन का भी कोई सलूशन भी नहीं है. बट जैसे ही सलूशन होगा, जैसे ही चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होंगी उनकी ज़िंदगी में, या उनकी अपनी इमोशनल आप कह लो कि स्टेट, मेंटल स्टेट में स्टेबिलिटी होगी, तो फिर वो आपसे बात करेंगे, बट नॉट राइट नाउ. सो लेट्स सी मोर. ये इंसान आपको क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू दे वांट टू से? चैनल्ड मैसेजेस, वो क्या कहना चाहते हैं? ओके, सो बॉटम पर हमारे पास आ गया है, आई थिंक टाइम अपार्ट इज़ बेस्ट फॉर अस राइट नाउ. सो इस वक्त आप दोनों का एक दूसरे से दूर रहना बेहतर है, ताकि आप लोग क्लैरिटी गेन करें, राइट? सो आपके पर्सन भी क्लैरिटी गेन करेंगे इस टाइम में. सो वी हैव, आई एम गोइंग थ्रू अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग. ये तो मैंने आपको बोला था. एंड देन आप देखिए कि यहाँ पर कार्ड आई एम गोइंग थ्रू अ लॉट राइट नाउ, सो दे रियली नीड सम टाइम. स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऐसे नहीं होता कि आप एक कमरे में बैठे हैं और बस सोच रहे हैं, रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. समटाइम्स इट्स अ वेरी मेसी प्रोसेस. बहुत कुछ हो रहा होता है आपकी ज़िंदगी में, चीज़ें अपसाइड डाउन होती हैं, आप फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं, आपके फैमिली इश्यूज भी चल रहे होते हैं, आपकी फ़ाइट्स हो रही होती हैं, हर तरफ से प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं. तो हो सकता है कि आपके पर्सन को इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त, जहाँ पर उनको लग रहा है हर चीज़ गलत हो रही है, इस वक्त टाइम ही ख़राब चल रहा है. वो सोच रहे हैं आई एम ऑब्सेस्ड विद यू. सो ये देखिए ना, मैंने मैसेज आपको शुरुआत में दिया था जब डेविल कार्ड आया था कि इंसान ऑब्सेसिवली आपके बारे में सोचते हैं. They are obsessed in a good way, not in a bad way. I really want to kiss you.
सो या आई थिंक यू आर वेरी फ़नी. आपका सेंस ऑफ ह्यूमर उन्हें पसंद है, उन्हें याद आता है आपका उनको हंसाना. आप जिस तरह से उनको हंसाते थे, उनको खुश करने की कोशिश करते थे. जब भी वो सैड होते थे आप किसी भी तरह उनके चेहरे पर स्माइल ले आते थे. आई हैव ट्रस्ट इश्यूज़ फ्रॉम प्रीवियस पेन. सो या ट्रस्ट इश्यूज़ का यहाँ पर भी कार्ड आया था अभी. 2 बार कंफर्मेशन मिली है हमें. आई केयर टू मच वॉट अदर्स थिंक. सो दिस इज़ अनदर प्रॉब्लम. ये प्रॉब्लम ना भी हो तो ऐसे लगता है कि जैसे और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है. वही बात, वो मैसेज बड़ा कुछ लोगों के लिए स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि लोग एक्सेप्टेंस नहीं देंगे आपके इस रिलेशनशिप को. बातें बनाएंगे, कुछ ऐसा करेंगे, उससे बड़ा डरते हैं ये इंसान कि लोग क्या कहेंगे, क्या बातें बोलेंगे. कैसे लूँ मैं ये फ़ैसला तुम्हारे साथ चलने का, मैं कैसे करूँ. मुझे डर है लोगों की बातों का, मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी. I'm scared to let someone in. So they are also scared of intimacy. Fear of intimacy भी होता है कुछ लोगों को. हो सकता है आपके पर्सन को वो भी है. बट ये मैसेज बहुत कम लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा. I let other people influence my choices. There is a lot about other people's influence. और लोगों की एडवाइस की भी बात हुई थी पहले कि और लोग गलत एडवाइस कर रहे हैं उन्हें, ऐसे मत करो. अगर वो ऑलरेडी मैरिड हैं तो सब कह रहे होंगे कि आप शादी नहीं करिए अभी, ये मत करो, दिस इज़ रॉन्ग. कुछ इस तरह की चीज़ें. या अगर शादी नहीं भी उनकी हुई है तो सब उनको बोल रहे हैं कि ये मत करो, तुम लोगों में डिफरेंसेस हैं, ये अच्छा नहीं है, उसका कल्चर डिफरेंट है, उसका बैकग्राउंड डिफरेंट है, छोड़ो, कोई इस तरह की चीज़. और ये इंसान में भी लोगों की बातों में आ जाते हैं. यू आर द बेस्ट आई एवर हैड. सो दे डू एडमिट कि आप, यू आर द वन एंड यू आर द बेस्ट. आई नीड टू हील माई इनर चाइल्ड वूंड्स. सो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा भी हो सकता है, चाइल्डहुड वूंड हो सकता है जिसकी वजह से वो ये सब कुछ करते हैं, जिसकी वजह से वो डरते हैं किसी को भी अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत करीब नहीं आने देते हैं. दे कीप पीपल ऑन आर्म्स लेंथ, राइट. उसका रीज़न ये है कि ये उनका डिफेंस मैकेनिज़्म है कि कोई उन्हें हर्ट ना कर दे. वो अवॉइडेंट भी हो सकते हैं. यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ. बट आपके साथ मिलकर, आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया ज़िंदगी को एक नए अंदाज में. और आपके साथ जो वक्त गुजरा, इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल. वो आपको ये बताना चाहते हैं. इस कार्ड में एक अंडरलाइन मैसेज ये भी है कि तब आपसे मिलके उनको फील हुआ कि अच्छा, इसे ज़िंदगी बोलते हैं. छोटी छोटी चीज़ों में खुशी तलाश करना, ग्रेटफुल होना. सबसे बड़ी खुशी तो ये है कि आप अपने लव्ड वंस के साथ हों, आप खुश हैं. ये सबसे बड़ी खुशी है. एक पीसफुल टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ये सब कुछ उन्होंने देखा, सीखा आपके साथ. आई हैव नेवर फेल्ट दिस स्ट्रांगली अबाउट समवन बिफोर. सो या जो आपके साथ उन्होंने फील किया है, कभी किसी के साथ नहीं किया. एंड कि इसमें एक और मैसेज भी आ रहा है कि वो आपको ये बताना चाहते हैं कि पास्ट में उन्होंने लोगों के लिए बहुत एफ़र्ट्स की. अपने पास्ट रिलेशनशिप्स में लोगों के लिए इतना कुछ किया, फिर भी वो लोग उनके नहीं बने. आपके लिए उन्होंने इतना किया भी नहीं और फिर भी आपने उनको इतना प्यार दिया. उनकी बहुत बहुत मिनिमम एफ़र्ट थी इस कनेक्शन में, बट स्टिल आपने उन्हें इतना प्यार दिया और इतना सिग्निफिकेंटली वो आपके लिए फ़ील करते हैं. और इतना एफर्टलेस थी ये मोहब्बत. एंड दिस इज़ ट्रू लव. आई एम वेरी अट्रैक्टेड टू यू. सो या अट्रैक्शन भी है ऑब्वियसली. सो लेट्स सी मोर. अब हम इसमें से देखेंगे वो आपसे क्या कहना चाहते हैं. आई वॉज नॉट ऑनेस्ट विद यू एट दैट टाइम. नंबर 27 है. सो मे बी ये इंसान ऑनेस्ट नहीं थे किसी बात को लेकर आपके साथ. ओके, सो आई केयर टू मच. ओ माई गॉड, वॉट अदर्स थिंक राइट नाउ. इसमें इतनी बात हो रही है. आई लेट अदर पीपल इन्फ्लुएंस माई चॉइसेस. सो ये बहुत स्ट्रॉन्ग देखे मैसेज आया है. सारे कार्ड्स में आ रहा है कि और लोगों का बहुत सोचते हैं. इज़ इट पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट. क्या ये पॉसिबल है, वो आपसे पूछना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें और भूल जाएं जो भी हुआ आप लोगों के दरमियान. सॉन्ग्स आर स्पीकिंग टू मी. सो आप लोग सॉन्ग्स के थ्रू कनेक्टेड हैं.
इस वक्त म्यूज़िक, कोई बहुत अच्छा सिंगर हो सकता है आप में से। यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड। मैंने आपको शुरू में भी ये मैसेज दिया था कि आप कॉन्स्टेंटली उनके माइंड में हैं, आप हर वक्त उनके जहन में होते हैं। और देखिए कार्ड भी आ गया है हमारे पास। आई वॉन्ट दिस यूनियन, नंबर 11 है, सो दे डू वॉन्ट यूनियन with you. Even though I don't show it, I'm sorry for how things went between us. So yeah, वो बेशक आपको दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं करवा रहे हैं, बट उन्हें शर्मिंदगी है। दे आर सॉरी जो भी कुछ हुआ आप लोगों के दरमियान, वो नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। आई कांट टेक योर रिएक्शन राइट नाउ। सो मे बी इस वक्त वो आपको कन्फ्रंट इसलिए भी नहीं कर रहे क्योंकि आपका रिएक्शन, आप क्या बोलेंगे, ज़ाहिर है कि आपके जहन में बहुत सारे सवालात होंगे, तो वो उनका जवाब देने के लिए भी रेडी नहीं है। माई ईगो वॉज मोर देन माई लव। सो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ईगो में थे और अभी भी हैं शायद। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू, सो यू मेड लाइफ ईजियर। देखिए ना, यू ब्रॉट द लाइफ बैक इन टू माई लाइफ। आपके साथ ज़िंदगी कुछ आसान लगती थी उन्हें। आई ऑल्सो फील कि उनकी ज़िंदगी बड़ी डिफ़िकल्ट थी, उनकी ज़िंदगी में बहुत ट्रॉमाज या स्ट्रगल्स थी, लेकिन जब आप उनके साथ थे तो लाइफ उनको थोड़ी, मतलब उनकी ज़िंदगी का एक स्वीट पार्ट आप थे। आपको देख के वो खुश हो जाते थे, आपसे बात करके थोड़ा हल्का महसूस कर लेते थे। तो अब आप नहीं हैं। लाइफ इज़ नॉट ईजी विदाउट यू। आई वॉन्ट टू मेक इट अप टू यू। या चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वो हील करना चाहते हैं। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। वो चाहते हैं कि आप खुश हों। और इस कार्ड, इस मैसेज के पीछे एक बहुत सैडनेस है। जैसे कोई किसी को कहता है कि तुम खुश रहो बस जहाँ भी रहो। मे बी आई जस्ट कांट मेक यू हैप्पी। इसमें ये मैसेज भी है। माई फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी। इट्स हार्ड फॉर मी टू बैलेंस थिंग्स बिटवीन यू एंड माई फैमिली। सो उनका फैमिली उनकी एक बड़ा फैक्टर हो सकती है इस कनेक्शन में। आई ऑलवेज लव्ड यू। सो उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है, शुरू से, हमेशा से करते थे। आई कैन फील योर एनर्जी। उनको फील होता है आप उनके साथ हैं, उनके पास हैं। लेट्स बी फ्रेंड्स। मे बी उन्होंने आपको ये बोला कि चलो दोस्त बन जाते हैं। आई ट्राइड टू फॉरगेट यू। उन्होंने आपको भूलने की भी कोशिश की है बट नहीं भूल पाए। वुड यू गिव मी अनदर चांस? सो क्या आप उनको एक और चांस देंगे? इट ब्रिंग्स टीयर्स इन टू माई आईज वन आई थिंक हाउ थिंग्स एंडेड। सो ये इंसान आपके लिए रोए भी हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं या फिर वो लिटरली रोए हैं आपके लिए। कि 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। ओह वाओ, आई लव यू। आई ऑलवेज लव्ड यू। आई लव यू। आई नीड टू बी इन कंट्रोल। सो मे बी इस वक्त उनको लगता है कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हैं। आई शुड मूव ऑन नाउ। समटाइम्स वो ये सोचते हैं कि मुझे मूव ऑन करना चाहिए। इट्स अ स्लो प्रोसेस बट क्विटिंग वोंट स्पीड इट अप। तो आप दोनों के दरमियान ये सिचुएशन स्लो है, इट विल टेक टाइम, वो आपको ये बताना चाहते हैं। समटाइम्स वो भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और सोचते हैं कि मे बी मुझे अब मूव ऑन कर लेना चाहिए। उन्होंने कोशिश भी की है आपको भुलाने की, बट वो इस कंक्लूजन पर आए हैं कि मे बी ये प्रोसेस स्लो है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे क्विट नहीं करना है और मुझे उसको भूलना नहीं है। दे कांट फॉरगेट यू, दे स्टिल हैव लव फॉर यू। आई विश आई कुड टेल यू what इट वॉज़ नॉट एन एक्सीडेंट। सो दे रियली विश कि वो आपको बता सकते कि आप उनकी डेस्टिनी हैं। आपसे मिलना वॉज नॉट एन एक्सीडेंट, इट वॉज डेस्टिन्ड। कुछ लेसन थे आप दोनों के लिए इस सिचुएशन में। आई एम वर्किंग हार्ड, सो दे आर वर्किंग हार्ड। माई सोल बिलोंग्स टू यू। सो जब भी वो मूव ऑन करने का सोचते हैं, उनको ऐसा लगता है जैसे रूह निकल रही है और उनको लगता है कि दे जस्ट बिलोंग टू यू। उनकी सोल आपसे बिलोंग करती है। दे जस्ट कांट बी विदाउट यू। और ये फीलिंग शायद आप भी फील करते हो। आई जस्ट हैव टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ, ट्राई टू अंडरस्टैंड।
सो वो ये कहना चाहते हैं आपसे कि अभी आप दोनों का यूनियन अभी पॉसिबल नहीं है राइट इन दिस मोमेंट, बट कुछ टाइम बाद पॉसिबल है क्योंकि वो विलिंग है। बट अभी आप दोनों को अपने सेपरेट वेज जाने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू हील एंड टू गेन क्लैरिटी। आई एम ट्राइंग टू फॉरगेट माई पास्ट। सो उनका पास्ट भी एक फैक्टर हो सकता है बहुत बड़ा इस कनेक्शन में। यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, नंबर 22। ओ येस, आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। देखिए ना, आई जस्ट नीड टू डू समथिंग एल्स राइट नाउ एंड देन आई नीड टू गो माई ओन वे फॉर अ वाइल। सो कुछ टाइम के लिए उन्हें आपसे डिटैच होना पड़ेगा और आपको भी, ताकि आप लर्न करें। आई गॉट माई कामा। सो आप कोई भी बताना चाहते हैं कि उनको कोई उनका वो कार्मिक डेट पे कर रहे हैं। वो ये भी सोचते हैं कि आपसे दूर रहना ही उनकी सज़ा है। समटाइम्स आई एम ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम द सिचुएशन। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं लर्न करने की इस सिचुएशन से। एंड देन आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई हैव टू डू राइट नाउ। देखिए बार बार इस तरह का मैसेज आ रहा है, विच मीन्स वो आपसे कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको पेशेंट रहना होगा। आप दोनों सिवाय वेट करने के कुछ नहीं कर सकते। और आप देखिए कि जब शुरू में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था, मैंने तब भी आपको ये बताया था कि ये मैसेज आ रहा था कि दे आर वेटिंग फॉर समथिंग। सर्कमस्टांसिस कब चेंज होते हैं, हालात के बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं ये इंसान, और फिर वो आपकी तरफ आएंगे या इस कनेक्शन के लिए कोई एक्शन लेंगे। और सम ऑफ यू हो सकता है आपकी बात भी चल रही है, कनेक्शन आपका चल रहा है, बट यू आर वेटिंग फॉर कमिटमेंट। और ये इंसान कोई हालात के चेंज होने का या अपने फाइनेंशियल हालात के चेंज होने का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो मे बी आपके पर्सन ने आपको बोला कि हम अपना घर लेंगे या अपनी गाड़ी लेंगे, कोई आप दोनों ने मिलकर प्लान सोचा था, तो उसका वो वेट कर रहे हैं। मे बी इस वक्त फाइनेंशियल क्राइसिस में हैं आप लोग, तो वो वेट कर रहे हैं कि ये चीज़ें ज़रा सेटल हो जाएं। या फैमिली वाले आप लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं, उनके इश्यूज़ चल रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप दोनों की सेपरेशन हो जाए। कुछ इस तरह का भी हो सकता है। सो बॉटम पर हमारे पास आई हैव नो आइडिया हाउ टू फिक्स थिंग्स। तो राइट नाउ दे डोंट हैव एनी आइडिया कि अभी वो कैसे सिचुएशन को फिक्स करेंगे। दे जस्ट नीड सम टाइम, और वो देखना चाहते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है। सो अब हम कुछ रैंडम मैसेजेस लेंगे आपके लिए। लेट्स सी इसमें क्या आता है। रैंडम मैसेजेस, ओके। सो यू लेफ्ट मी। सो आप मुझे छोड़कर चले गए, वो आपसे ही बोल रहे हैं। ये आपकी भी फीलिंग हो सकती है। बैंकरप्ट। सो फाइनेंशियल क्राइसिस का मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। नॉट इनफ करेज। सो इस वक्त इनफ करेज नहीं है कि वो आपको फेस कर सकें। DRT, ये किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। ड्रीम, आप लोग ड्रीम्स के थ्रू कनेक्टेड हैं। यू आर इनोसेंट बट द वर्ल्ड इज़ क्रूअल, वो आपको ये बताना चाहते हैं। सो मे बी एक्सक्यूज़ मी, रिसेंटली उन्होंने आपको अपने ख्वाब में देखा है। आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल। तो मे बी वो आपकी कॉल का वेट कर रहे हैं और आप उनकी कॉल का वेट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, जैसा मैंने शुरू में बोला था, बट ये सबके लिए नहीं है मैसेज। थर्ड पार्टी उनका वर्क हो सकता है। मैनिफेस्ट हिम, स्पेशली जो फीमेल्स दिख रही हैं, आप मैनिफेस्ट करें उनको, चेस मत करें। यू आर हर्टिंग मी। स्टेटस, सो हो सकता है वो कोई स्टेटस लगा रहे हैं। आई एम सॉरी, सो दे आर सॉरी। यू आर ब्यूटिफुल, पहले भी मैसेज आया हमारे पास, यू आर ब्यूटिफुल। नॉट फीलिंग वेल, सो हो सकता है इंसान थोड़े से बीमार हैं या आप। ग्रीडी फॉर लव, सो दे ओनली वांट लव। दे नो कि आपको सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। एक्सप्रेस योर सेल्फ, सो ये इंसान एक्सप्रेस करना चाहते हैं। अट्रैक्शन, दिस इज़ ऑल्सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
कीप योर हार्ट क्लीन. रिजेंटमेंट, नफ़रत, कोई भी ऐसी फीलिंग है वो निकाल दें. आई मिस योर फेस. सो आपका चेहरा उन्हें याद आता है. यू हैव अ ब्यूटिफुल फेस. फॉर सम आई एम हेयरिंग डॉल फेस. अगर आप फीमेल देख रही हैं. सेल्फ सैबोटाज. सो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने पास्ट की वजह से, अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स की वजह से इस कनेक्शन को सेल्फ सैबोटाज किया. आई वॉज लॉयल, बट वो आपको ये बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ लॉयल थे, उन्होंने कभी चीट नहीं किया. नॉट फेयर, आप उनके साथ फेयर नहीं थे, आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया. मे बी वो ये कह रहे हैं. क्राइंग, सो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए रोए हैं और शायद आप भी. And then we have health issues. So yeah, I'm not feeling well and health issues किसी के हो सकते हैं. And then last is you are lovable. This is such a nice message. So you are lovable वो आपको बताना चाहते हैं. So friends, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.